हेलो गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे प्रिज्म के बारे में। ठीक है ना। और रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म किस तरह से होता है और एंगल ऑफ डेविएशन भी हम लोग निकालेंगे प्रिज्म के केस में। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट ईयर टू ईयर ये क्वेश्चन रिपीट होता है। नीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जेई मेंस और एडवांस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही बेटा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और सारे कंसेप्ट आपको बिल्कुल एकदम A to Z चीज़ समझ में आने वाला है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। प्रिज्म प्रिज्म इज अ होमोजीनियस सब्सटेंस सॉलिड रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन सर्फेसेस इंक्लाइंड एट एन एंगल। हालांकि प्रिज्म आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो बेटा, उसमें डिस्पर्सन ऑफ लाइट वगैरह के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है प्रिज्म के बारे में, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है बोर्ड्स वगैरह एग्जाम में, वो यहाँ पे आता है बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन का क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली हम लोग पहले रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे। लेट्स सपोज इस प्रिज्म को हम नाम दे देते हैं बेटा, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया हमारे लिए C। ये एंगल को हम बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ प्रिज्म। लेट सपोज हमने उसे एंगल A मान लिया। ऑल राइट बेटा, एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया ये। ऑल राइट, तो अब क्या करते हैं बेटा, इस AB सरफेस पे हम लोग कोई भी इंसिडेंट लाइट लेते हैं, कोई भी इंसिडेंट लाइट लेते हैं कुछ इस तरह से, और इस AB सरफेस पर ये नॉर्मल होगा कुछ, ये क्या होगा बेटा, कुछ ना कुछ ये नॉर्मल होगा। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका इंसिडेंट लाइट, और इंसिडेंट लाइट नॉर्मल से जो एंगल बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा इंसिडेंट एंगल। ऑलराइट, अब ये यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये लाइट रेस कहाँ से कहाँ जा रहा है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रहा है। ठीक है ना। तो लाइट किसके तरफ मुड़ेगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा हल्का। तो हमने क्या किया बेटा, नॉर्मल की तरफ इसे मोड़ दिया, ये लाइट यहाँ पे पहुँच गया। अब फिर बताना बेटा ध्यान से कि इस सरफेस पे भी क्या होगा, नॉर्मल होगा, इस सरफेस पे भी क्या होगा, नॉर्मल होगा। अरे बोलो यार, है ना, इस सरफेस पे भी क्या होगा, नॉर्मल होगा। अब बताओ, लाइट रेस जो AC सरफेस पे अगर फॉल हो रहा है तो लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है बेटा, डेंसर से रेयर जा रहा है। इसका मतलब लाइट जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ इमर्जेंट। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंट। ऑलराइट बेटा, तो अब जो है इस पॉइंट को हम कुछ नाम वगैरह दे देते हैं। लेट सपोज इसका नाम हमने P दे दिया और इसका नाम हमने दे दिया Q, और ये जो दो नॉर्मल का जो इंटरसेक्शन है ना, उसको हमने पॉइंट O बोल दिया। इसको बोलते हैं बेटा, इस एंगल को हमने नाम दे दिया R1 और इस एंगल को हमने नाम दे दिया बेटा R2। ऑलराइट, अगर हम ध्यान से देखें बेटा कि इस क्या यहाँ एक क्वाड्रिलेटर बन रहा है क्या, देखो तो APOQ इज अ क्वाड्रिलेटर। क्या ये क्वाड्रिलेटर है बेटा, देखो तो ध्यान से। अगर हम ध्यान से देखें क्वाड्रिलेटर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटर है। तो अगर हम क्वाड्रिलेटर का एक प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा, कि सम ऑफ एंगल ऑफ ऑल द साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इन क्वाड्रिलेटरल APOQ, इस क्वाड्रिलेटरल में हम लोग जानते हैं क्या, एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्या हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ से, एंगल P का मतलब बेटा ये एंगल हुआ। आप ध्यान से देखना, एंगल P का मतलब ये एंगल हुआ। मैं इस एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ से ये क्या होगा बेटा 90 डिग्री, चूंकि ये इस सरफेस पे क्या है 90 डिग्री है ना, नॉर्मल है। नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये हो गया आपके लिए क्या बेटा 90 डिग्री हो गया। ऑलराइट, तो अगर हम एंगल A इस तरह से लिखें और एंगल P को क्या लिख दें बेटा 90 डिग्री, उसी तरह एंगल O को एज इट इज रहने देंगे और एंगल Q को लिख लेंगे हम लोग 90 डिग्री। दिस बिकम्स 360। तो बताना अब एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम एंगल O को क्या ले सकते हैं बेटा 180
माइनस ऑफ एंगल ए। लेट दिस बी फर्स्ट इक्वेशन। क्या बोल दिया बेटा? फर्स्ट इक्वेशन बोल दी। ऑलराइट, अब ध्यान दो बेटा कि अगर इस ट्रायंगल में देखें हम लोग, इस ट्रायंगल में देखें बेटा, पी ओ क्यू इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, अगर इस ट्रायंगल में अगर हम लोग देखेंगे बेटा, क्या समेशन ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? 180। कितना होता है? 180। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो ये एंगल कितना है बेटा? R1 प्लस ऑफ R2 प्लस ऑफ एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, क्या मैं इसे R1 प्लस ऑफ R2 प्लस ऑफ एंगल O को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से क्या ले सकते हैं? 180 माइनस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180। 180 ने 180 को क्या कर दिया? कैंसिल आउट कर दिया। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया फाइनल रिजल्ट? R1 प्लस ऑफ R2 इज इक्वल टू A, इज इक्वल टू A। ये जो रिजल्ट आया है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये जो रिजल्ट आया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आपको इसे एनी हाउ जो है बेटा वो याद रखना ही होगा किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। R1 प्लस R2 मतलब जो अंदर का जो रिफ्रैक्टिंग एंगल्स है बेटा, वो R1 प्लस R2 वो प्रिज्म एंगल के क्या है बेटा? बराबर है। एंगल ए को क्या बोलते हैं? प्रिज्म एंगल। ऑलराइट, अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे अगर हम लोग आएंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, सुनना यहाँ ध्यान से, कि अगर ये प्रिज्म ना होता, अगर ये प्रिज्म ना होता बेटा, तो हम लोग क्या कह सकते थे? अगर ये प्रिज्म ना होता तो हम लोग ये कह सकते थे कि इंसिडेंट लाइट जिस रास्ते से आ रहा था वो विदाउट एनी डेविएशन वो कैसा चला जाता बेटा? सीधा चला जाता। अब प्रिज्म के आने से हुआ यूं कि जो हमारा जो फाइनल लाइट रेज है वो इस डायरेक्शन में चला गया, है ना। तो बेसिकली अगर हम इस लाइट को थोड़ा सा पीछे करें तो हम देखते हैं बेटा कि कितना एंगल ये मुड़ गया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या बोलेंगे इसी को? एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है बेटा उसको किस तरह से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये गौर करना है इस पे। ये एंगल कितना होगा बेटा? ये एंगल अगर देखो तो यहाँ से आई एंगल ये है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये जो टोटल एंगल होगा आपका, मैं दिखा देता हूँ इसमें आपको। ये जो टोटल एंगल होगा ये वाला, ये जो टोटल एंगल होगा वो आई के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। तो अब ये एंगल कितना होगा बताना आप? ये एंगल कितना होगा? ये एंगल हो जाएगा आई माइनस R1, आई माइनस R1 हो जाएगा। ऑलराइट, आई माइनस R1। सिमिलरली ये भी एंगल आपका, ये भी एंगल आपका क्या हो जाएगा? E माइनस R2। तो अब डेल्टा जो है बेटा वो क्या होगा? इस ट्रायंगल में देखना बेटा, इस ट्रायंगल में मैं यहाँ शो कर देता हूँ आपको। इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में देखना। अगर आप चाहोगे तो मैं नोमेनक्लेचर भी कर देता हूँ, तो बेटर रहेगा कि नोमेनक्लेचर कर दें हम लोग। ऑलराइट, तो अगर हम इस पॉइंट को M माने, क्या माने बेटा? M। क्या माने हम लोग? M। इस पॉइंट को हम लोग क्या मानेंगे? M मानेंगे। लेट्स सपोज दिस इज M। तो अगर हम ट्रायंगल एम पी और क्यू, ट्रायंगल एम पी और क्यू की बात करें तो हम कह सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस ऑफ R1, आई माइनस ऑफ R1 प्लस ऑफ E माइनस R2। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इस ट्रायंगल में एम पी क्यू में
ये दोनों एंगल्स ये दोनों एंगल्स ये दोनों एंगल्स ये दोनों एंगल्स, ये एंगल बेटा और ये एंगल, अब देखो तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल होगा, इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे डेल्टा इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो इसी को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सॉल्व करने से क्या होगा, यहाँ देखो क्या हम लोग को मिलता है, डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस R1 प्लस ऑफ R2 प्लस ऑफ E, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ऑफ E माइनस R1 प्लस R2 को कितना लिख सकते हैं बेटा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, ऐसा मान सकते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से क्या लिख सकते हैं, आई प्लस ई माइनस ऑफ ए। तो डेल्टा का जो फाइनल रिजल्ट आया बेटा वो आई प्लस ऑफ ई माइनस ऑफ ए आया। तो ये जो एंगल आया इसको बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ डेविएशन, इसी को बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ डेविएशन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा एंगल ऑफ डेविएशन को निकालने के लिए थ्रू प्रिज्म। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम करते हैं बेटा वीडियो को एंड। ये जो डेरिवेशन है हर एक बोर्ड एग्जाम में आता है, और ये जो दो फार्मूला आया आपके पास इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ पे लास्ट में जो फार्मूला आया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। प्रिज्म को क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये फार्मूला बहुत यूज़ होगा। चलिए फिर, थैंक यू।